नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, किसानों को मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब पश्चिम बंगाल में भी शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि इस योजना को लागू किए जाने से राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से ऐसे लोगों का ब्यौरा मांगा है जिन्होंने वेबसाइट के जरिए खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार के खाते में पैसे न भेजकर सीधे किसानों के अकाउंट में भेज सकती है। हालांकि पहले उन्होंने धनराशि का भुगतान राज्य सरकार के माध्यम से किए जाने की शर्त रखी थी, लेकिन अब अपनी शर्त को वापस लेते हुए पैसा सीधे किसानों के खाते में डालने की अपील की है। ममता सरकार के इस फैसले के बाद केंद्र ने कहा है कि राज्य द्वारा दी जाने वाली किसानों की लिस्ट को वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बेनतीजा रही 7वें दौर की वार्ता, किसान अपनी मांग पर अड़े। 8 जनवरी को होगी फिर बैठक। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार की वार्ता भी बेनतीजा रही। किसान संगठनों के अड़ियल रुख के चलते कोई हल नहीं निकल पाया। 7वें दौर की इस वार्ता में किसान नेता कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। वे इससे कम अथवा किसी तौर तरीके को मानने को राजी नहीं थे। हालांकि दोनों पक्ष फिर वार्ता के लिए राजी हो गए हैं। 8 जनवरी को विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे के बाद 8वें दौर की वार्ता होगी। सोमवार की वार्ता के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार और किसान नेताओं के बीच किसी समाधान पर पहुंचने की उत्सुकता है ताकि आंदोलन खत्म हो सके। आंदोलन खत्म करने के लिए सब सकारात्मक हल चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। योगी सरकार की मिशन रोजगार योजना से यह शख्स कमा रहा है हर महीने 4 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। आत्मनिर्भर यूपी के सपने को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साकार कर रहे हैं। यूपी में मिशन रोजगार के जरिए प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का काम जमीनी स्तर पर शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ के इस सपने को पूरा करने के लिए प्रदेश के युवाओं ने भी यूपी को आत्मनिर्भर बनाने की ठान ली है। लखनऊ के ऐशबाग के अश्विनी द्विवेदी पिछले 2 साल से आत्मनिर्भर यूपी मुहिम के तहत काम कर रहे हैं। द्विवेदी पारंपरिक खेती के तौर तरीकों से अलग 2018 से मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। द्विवेदी कहते हैं कि वह 8 किस्म के मशरूम उगाने का काम कर रहे हैं। इससे हर महीने 7 क्विंटल मशरूम उगाए जाते हैं, जिससे लगभग 4 लाख रुपए प्रति महीना आमदनी होती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू से हुई पेंगोंग झील में 1700 पक्षियों की मौत, लैब में पुष्टि के बाद पर्यटकों की एंट्री बंद। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के खतरे से लोग धीरे धीरे निपट रहे हैं कि राज्य में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। इस बीमारी की वजह से कांगड़ा के पोंग झील में 1700 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। इन पक्षियों में H5N1 वायरस मिला, जो कि बर्ड फ्लू होने की पुष्टि करता है। स्थानीय प्रशासन ने पोंग डैम में मृत पाए गए पक्षियों के सैंपल को भोपाल भेजा था, जहां से इन पक्षियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वन विभाग का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया था। भोपाल से आई रिपोर्ट में सभी पक्षियों में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के वायरस मिले हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से करीब 300 किलोमीटर दूर कांगड़ा के पोंग जलाशय में इन प्रवासी पक्षियों की सेंचुरी बनाई गई है, जहां हर साल साइबेरिया और मध्य एशिया के ठंडे इलाकों से सर्दियों के दिनों में लाखों की संख्या में परिंदे आते हैं और फरवरी मार्च तक रहते हैं। इसके बाद ये पक्षी फिर से वापस लौट जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस राज्य में लड़कियों को मिलेंगे मुफ्त स्कूटर, हर महीने 1000 रुपए भी देगी सरकार। जी हां दोस्तों, असम सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। राज्य में होनहार छात्राओं को प्रोत्साहन देना, रोजाना स्कूल आने के लिए आर्थिक मदद देना और मेरिट में आने वाली लड़कियों को स्कूटर देना जैसी योजनाएं शामिल
हैं। राज्य सरकार 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटर दे रही है। इतना ही नहीं, लड़कियों को रोजाना स्कूल आने में प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जा रही है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार छात्राओं को स्कूटर और आर्थिक प्रोत्साहन देगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह नियमित रूप से कक्षाओं में शामिल हो सके। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार 12वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास करने वाली छात्राओं को प्रज्ञान भारती योजना के तहत 22,000 दुपहिया वाहन वितरित कर रही है। राज्य सरकार की इस योजना पर 144.30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बताया है कि असम सरकार स्कूल जाने वाली सभी बच्चियों को किताब, यूनिफॉर्म, अन्य पाठ्यक्रम सामग्री मुहैया करा रही है। किताबों के लिए 1,000 रुपए की राशि मुहैया कराई जाती है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्राओं को किताबों के लिए 1,000 रुपए और 2,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम समाचार। लेकिन दोस्तों मौसम अपडेट जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। देश के कई राज्यों में हो रही है बारिश, जिससे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और पूरे देश से शीतलहर का प्रकोप फिलहाल खत्म हो गया है। बीते 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हुआ है। दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियों के साथ 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा और ओलावृष्टि दर्ज की गई है। इसके अलावा तटीय तमिलनाडु के कुछ स्थानों पर भी हल्की से मध्यम वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर अलग अलग बारिश हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों आज 28वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 83 रुपए 71 पैसे व 1 लीटर डीजल का दाम 73 रुपए 87 पैसे अपने पूर्ववर्ती दामों पर ही बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 2021 में सोना तोड़ेगा सारे रिकॉर्ड, 66,000 रुपए तक जा सकते हैं भाव। जी हां दोस्तों, सोना और चांदी ने नए साल की शुरुआत धमाकेदार की है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का फरवरी वायदा करीब 2% की तेजी दिखा रहा है। सोना 750 रुपए मजबूत होकर 51,000 के आसपास कारोबार कर रहा है। कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट्स 2021 को सोने के लिए काफी शुभ मान रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोना 2021 में 66,000 तक जाएगा तो चांदी भी 1 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लद्दाख विवाद के बीच चाइनीज कंपनी को मिला दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का ठेका, बनाएगी 5.6 किलोमीटर लंबी सुरंग। जी हां दोस्तों, चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी विवाद के बीच दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के एक सेक्शन का ठेका चीनी कंपनी को मिला है। पिछले साल जून में प्रोजेक्ट के लिए चीनी कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई थी, लेकिन सीमा पर जारी विवाद के कारण ठेका रोक दिया गया था। नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए एक हिस्से का ठेका चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया है। यह कंपनी न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद तक के लिए 5.6 किलोमीटर के अंडरग्राउंड स्ट्रेच का निर्माण करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोबाइल टावरों में तोड़फोड़ के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची रिलायंस, अब तक 1500 को बनाया निशाना। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच मोबाइल टावरों को पहुंचाए जा रहे नुकसान को लेकर रिलायंस ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनी ने आंदोलन में याचिका दायर करते हुए कहा है कि कॉरपोरेट प्रतिद्वंदियों व निहित स्वार्थों के लिए प्रदर्शनकारियों को उनके खिलाफ उकसाया जा रहा है, जिसकी वजह से रिलायंस जियो के 1500 के आसपास मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे पहले पंजाब सरकार ने किसानों से आग्रह किया था कि टावरों को नुकसान न पहुंचाया जाए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, इसलिए अब कंपनी ने अदालत का रुख किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून लाया जा रहा है। इसी वजह से पंजाब में बड़े पैमाने पर रिलायंस जियो के मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी अरबपति जैक मा को राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नाराज करना पड़ा भारी, पिछले 2 महीनों से हैं लापता।
जी हां दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट सरकार की आलोचना करने वाले अरबपति और अलीबाबा समूह के संस्थापक जैक मा पिछले 2 महीनों से लापता हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से विवाद के बाद से जैक मा का इस तरह गायब होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। पिछले साल अक्टूबर में चीनी अरबपति ने सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। उसके बाद से ही वो सरकार के निशाने पर आए थे। उनकी कंपनियों पर भी नजर रखी जा रही थी। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक जैक मा ने पिछले साल संघाई में आयोजित एक कार्यक्रम में सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने चीन के ब्याजखोर वित्तीय नियामकों और सरकारी बैंकों पर निशाना साधा था। जैक मा ने सरकार से मांग करते हुए कहा था कि ऐसे सिस्टम में बदलाव किए जाएं जो व्यवसाय में नई चीजें शुरू करने के प्रयास को दबाने की कोशिश करता है। उन्होंने वैश्विक बैंकिंग नियमों को बुजुर्गों लोगों का क्लब भी करार दिया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 6 जनवरी से रेलवे बढ़ाने जा रहा है किराया, जाने किस शहर के लिए कितने रुपए खर्च करने होंगे। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट में लंबे समय से बंद पड़ी ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे ने कवायद शुरू कर दी है, लेकिन अभी कुछ ट्रेनों को ट्रायल के तौर पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें, अगर यात्री इन ट्रेनों में सफर करते हैं तो उनको पहले की तुलना में ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि इंडियन रेलवे ने किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि अब सिर्फ रिजर्वेशन वाले यात्री ही ट्रेन में सफर कर पाएंगे। जिनके पास रिजर्वेशन नहीं होगा वे ट्रेन में सवार नहीं हो सकेंगे। आपको बता दें कि 6 जनवरी से इन ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया गया है। विभाग ने मेलानी से गोरखपुर जाने के लिए ट्रेन का संचालन करने का फैसला लिया है। ये ट्रेन 22 मार्च 2020 से बंद पड़ी है। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए रिजर्वेशन अनिवार्य कर दिया है। यात्री चाहे कितनी भी दूरी का सफर करें उसके लिए रिजर्वेशन जरूरी होगा। इसके अलावा ट्रेन आने से सिर्फ आधे घंटे पहले टिकट विंडो ओपन होगी और यहाँ भी यात्रियों को रिजर्वेशन वाला टिकट ही मिलेगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेबी ने मुकेश अंबानी और रिलायंस पर लगाया 40 करोड़ का जुर्माना। जी हां दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नवंबर 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयर कारोबार में कथित गड़बड़ी को लेकर शुक्रवार को आरपीएल, उसके चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक मुकेश अंबानी के साथ साथ 2 अन्य ब्रांच पर जुर्माना लगाया है। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड पर 25 करोड़ रुपए और अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा नेवी मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड से 20 करोड़ रुपए और मुंबई सेज लिमिटेड को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना देने को कहा है। यह मामला आरपीएल शेयरों की ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है। इससे पहले आरपीएल ने मार्च 2007 में 4.1% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था। हालांकि बाद में 2009 में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी कंपनी का रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही विलय हो गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उइगर मुस्लिमों के मुद्दे पर तुर्की में घिरे अदोरगन, जम्मू कश्मीर पर बहाए थे घड़ियाली आंसू। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर कश्मीरी मुसलमानों के लिए काला दिन बताने वाले तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन अब अपने ही देश में घिर गए हैं। उइगर मुसलमानों को चीन प्रत्यार्पित किए जाने के समझौते पर तुर्की के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि तुर्की की संसद इस समझौते को मंजूरी ना दे, वरना चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, तुर्की ने वर्ष 2017 में चीन के साथ एक प्रत्यार्पण समझौता किया था। चीन की संसद पिछले सप्ताह इस समझौते को स्वीकार कर चुकी है, जबकि तुर्की की संसद से इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इस समझौते के तहत तुर्की में रह रहे कई शरणार्थियों और उइगर मुसलमानों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में चीन प्रत्यार्पित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाजार में लगातार 9वें सत्र रही तेजी, सेंसेक्स ने बनाया नया रिकॉर्ड। निफ्टी 14,133 के ऑल टाइम हाई पर हुआ बंद। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजारों में निवेशकों के लिए लगातार 9वां दिन कमाई के लिहाज से शानदार रहा। यानी कि 4 जनवरी 2021 को बीएसई और एनएसई ने अब तक का अपना सर्वोच्च स्तर छुआ है। बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को 0.64% यानी 307.82 अंक उछलकर 48,176.80 के सर्वोच्च स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स ने सोमवार को 48,220.47 अंक का सर्वोच्चतम स्तर भी छुआ था। वहीं एनएसई के निफ्टी ने भी 114.40 अंक यानी 0.82% की छलांग लगाई है और 14,132.90 अंक के साथ ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। वी नॉच डिस्प्ले के साथ 7 जनवरी को लॉन्च होगा सैमसंग गैलेक्सी M02s
कीमत होगी 10,000 से भी कम। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरियन टेक दिग्गज कंपनी सैमसंग ने अपने नए स्मार्टफोन गैलेक्सी M02s को लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर फोन की माइक्रो साइट बनाई है, जिससे पता चलता है कि इस नए फोन को 7 जनवरी को दोपहर 1 बजे लॉन्च किया जाएगा। आने वाला यह फोन गैलेक्सी M सीरीज का लाइनअप है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि पावरफुल डिस्प्ले और परफॉर्मेंस के साथ आएगा। माइक्रो साइट से फोन के कुछ फीचर्स कंफर्म हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आने वाले फोन में 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया जाएगा, जो बेहतरीन व्यू एक्सपीरियंस के साथ आएगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किच क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, आखिरी मुगल शासक का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।